मान लीजिए किसान ने किराए पर जमीन ली और उस पर उसने गेहूं को उगाया, लेकिन जैसे ही फसल पकने वाली थी अचानक से जमीन के असली मालिक ने वो जमीन किसी और को बेच दी और किसान को तुरंत जमीन खाली करने का नोटिस दे दिया। अब सबसे बड़ा कानूनी सवाल ये है कि उस लहलाती फसल पर असली हक किसका होगा? नए मालिक का, जिसने जमीन खरीदी है उसका, या उस किसान का जिसने दिन रात मेहनत की है? यहीं पर प्रॉपर्टी लॉ का एक बहुत ही शानदार और फेयर कंसेप्ट एंट्री लेता है, डॉक्ट्रिन ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स। लीगली अगर कोई टेनेंट यानी कि किराएदार जमीन पर ऐसी फसल उगाता है जिसमें उसकी मेहनत लगी है और अचानक से बिना उसकी गलती के उससे वो टेनेंसी जो है वो उसकी जो टेनेंसी है वो खत्म हो जाती है, तो लो उस टेनेंट को पूरी तरह प्रोटेक्ट करता है। डॉक्ट्रिन ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स के हिसाब से टेनेंसी खत्म होने के बाद भी किसान के पास ये लीगल राइट होता है कि वो उस जमीन पर वापस जा सके, अपनी उगाई हुई फसल को काट सके और उसे अपने साथ ले जा सके। जमीन का नया मालिक उसे ऐसा करने से बिल्कुल नहीं रोक सकता। लेकिन लॉ में एक्सेप्शंस ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो देखो, इसमें एक बहुत ही बड़ा कैच है। ये रूल सिर्फ उन फसलों पर लागू होता है जो हर साल मेहनत से उगाई जाती है, जिन्हें हम फ्रक्टस इंडस्ट्रियलिस कहते हैं, जैसे गेहूं, चावल या सब्जियां। लेकिन अगर कोई उस जमीन पर सेब या आम के बड़े पेड़ जो बिना किसी खास मेहनत के सालों साल फल देते हैं, तो उन पर टेनेंट का कोई हक नहीं होता, वे नए मालिक को ही मिलेंगे। तो लॉ हमेशा फेयरनेस की ही बात करता है। क्या प्रॉपर्टी लॉ का ये मजेदार कंसेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें और लॉ को ऐसे ही प्रैक्टिकली समझने के लिए लॉ लर्नर्स को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।